गाइस, सबको मेरा राम राम प्रणाम और आपका बड़ा जोर को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में और हमारे ब्लॉग में। और आप लोगों को आजकल पता ही है कि गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है और अब बहुत जगह ऐसे केस हो रहे हैं कि अभी उत्तराखंड में कोसी नदी में 4 बालक बह गए और एक को तो बचा लिया गया, 3 बह गए। पर मैंने ये नहीं जानती कि कौन से भागवत कथा में या कौन सी पुस्तक में लिखा गया कि बीच नदी में जाके आप मूर्ति विसर्जन करिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। बहुत सारे पंडित बोलते नहीं जी, बीच नदी में जाके आप मूर्ति विसर्जन करो। यार क्यों करो? आपकी जान जोखिम में डालने के लिए? इतनी बारिश हो रही, इतनी नदी बह रही है, इतनी भयंकर नदियाँ हैं। और कोसी नदी को तो देख के, इतनी भयंकर नदी, उसको दूर देख के तो दूर से सब डरते हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है आपको कि उतनी बीच नदी में जाओ, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। अपने परिवार को देखो, भगवान जी को श्रद्धा से अपने घर में लाए, पूजा की, पाठ किया, सब किया, पर अपनी जान भी देखो। ये नहीं कि आप श्रद्धा से जाइए, मूर्ति विसर्जन करिए और ऐसा नहीं कि बीच नदी में जाके करिए। ऐसा कुछ नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है ऐसा कि ऐसे करिए कि अपनी जान को जोखिम में डालिए। कोई सा शास्त्र में नहीं लिखा, चाहे तुम्हें पंडित बताता है चाहे कोई बताता, किसी कहने में मत चलिए। आप मूर्ति ले जाइए श्रद्धा से और विसर्जन करिए। विसर्जन करिए, मूर्ति को किनारे में बिठाइए, मूर्ति जी को, उनको प्रणाम करिए, फिर विसर्जन करिए। भगवान है वो, आप भगवान माना कि श्रद्धा से लाए, हम मानते हैं हमारे भगवान है वो। पर ये भगवान आप जानते हो ना भगवान है वो, तो भगवान को ये किनारे पे रखो तो भगवान अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप बह जाएंगे। आजकल पानी ऐसा छलांग मार रहा है नदियों में, इतने तो उफाल मार रहा पानी है, पर आप लोगों को खींच के ले जाएगा, किनारे से भी ले जाएगा। पानी इतने उछाल मार रहा है तो आप क्या करोगे? तो ऐसी गलती कभी ना करना। हर साल आए दिन मतलब हर साल सुनने को मिलता है, आज यहाँ ये बह गए मूर्ति विसर्जन करते टाइम, आज वहाँ ये मूर्ति विसर्जन करते टाइम में लोग बह गए। हर जगह लोग श्रद्धा से लाते हैं, लाना भी चाहिए। हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, हम पूजा करते हैं और मानते हैं भगवान को, हर त्यौहार मानते हैं, हर चीज़ का मतलब वो करते हैं कि हाँ भाई हमें करना है। जैसे अभी हम नवरात्रि आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं हिंदुओं के, हम करते हैं, पर उतना ही करिए जितना आपसे हो सके। ऐसे नहीं आप भी नदी में चले गए, अपनी जान जोखिम में डाल रहे, मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए, आप ही खुद बह गए। अपने घर वालों को अपने को देखिए, अपनी जान को देखिए। ऐसी गलती कभी ना करना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को आए दिन कभी सोचते हो, कितने मैंने कितने केस देख लिए। जब भी देखो समाचार खोलो, आज मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, ये बह गए। कितने समाचार अभी हम यूट्यूब पे भी देखते हैं कि आज ये यहाँ बह गया, आज ये बह गया। मूर्ति विसर्जन करने गए तो मूर्ति के साथ साथ खुद ही विसर्जन हो जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। मैं तो आपको यही ज्ञान दूंगी कि किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है कि आप मूर्ति बीच नदी में जाके ही विसर्जन करो। या आप गलती करते हो। अगर कोई पंडित बोलता ना आपको कि मूर्ति बीच नदी में विसर्जन करने जाओ, तो पंडित जी को बोलना कि पंडित जी आपके हाथ से मूर्ति विसर्जन होती है तो आप करिए, हमारे साथ चलिए, आप बीच नदी में चल के हमारे साथ मूर्ति विसर्जन करिए। उस बोलने वाले पंडित को अपने साथ ले जाइए। फिर देखती हूँ पंडित जाता कि नहीं जाता आपके साथ। हम भी पंडित हैं, ऐसा नहीं है। उस पंडित को बोलियो कि आप देखो कि वो जाता कि नहीं जाता आपके साथ। वो खुद ही बोल देगा नहीं जी मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं नहीं जाता। वो खुद ही बोलेंगे मुझे तैरना नहीं आता, मैं नहीं जाता। पर आपको ज़रूर बोलेगा बीच नदी में जाके या आप मूर्ति विसर्जन करिए। ऐसी गलती ना करिए, बिल्कुल भी। अपनी जान एक जोखिम में डालना होता है। आपको पता है, आपने गणेश जी को लाए, उनकी पूजा की, श्रद्धा से पूजा की, श्रद्धा से आपको विसर्जन करने जा रहे हो, तो एक किनारे से ही करिए कि आपकी जान भी बची रहे, मूर्ति जी हमारी विसर्जन भी हो गए। तो आप इतनी बड़ी बड़ी नदियों में जाते हो, हरिद्वार में देखो कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। नदियों को देखे मैं तो बहुत डरती हूँ। मैं गई थी अभी, तो मैं तो दूर से देखे पानी को देखे, भाई लोगों में तो डरती हूँ। मैं तो सही में मैं बहुत डरती हूँ पानी को देखे। मैं तो नहाने भी जाती हूँ तो मैं दूर से ही नहाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि लोगों की हिम्मत देखो, बीच नदी में जाके करते हैं ऐसे ऐसे काम। पर जो अपनी सेकी दिखाता है ना, उनके साथ ऐसे होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी इतनी सेकी मत दिखाई कि हम मूर्ति को बीच नदी में जाके विसर्जन कर रहे, इतना पानी भरा, इतनी बारिश हो रही है, आए दिन बारिश हो रही है। तो उत्तराखंड में इतनी बारिश, उत्तराखंड में तो ऐसे ही भयंकर नदियाँ बह रही, इतनी भयंकर नदियाँ बह रही है जैसे भी नदियाँ गुस्से में उछल रही होगी।
गुस्से में है, पानी भी गुस्से में है। गंगा जी बहुत गुस्से में है आजकल, क्योंकि पानी बहुत भरा पड़ा है। ऐसे उछाल मार रही है गंगा कि किनारे से भी लोगों को अपने साथ लपेटे में ले रही है। तो आजकल अभी बोलते हैं ना कलयुग आ रखा है, तो कलयुग में तो गंगा जी तभी उछाल मार रही है। जब किनारे में हैं तो उनको भी अपने साथ ही ले जा रही है, चलो निपटो मेरे साथ। तो इस तरह गलती नहीं करना कभी भी दोस्तों। फिर आगे वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज है गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्थी। अब आज भी हमारे यहाँ पे मूर्ति विसर्जन हो रही है। आज रोज़ ही लोग एक दिन लाते हैं, दूसरे दिन विसर्जन कर देते हैं। एक दिन बिठाते हैं गणेश जी को अपने घर में, दूसरे दिन विसर्जन कर देते हैं। पर कितने लेगा, जैसे आज विसर्जन करने गए मूर्ति को, देखो 4 लोग गए, 6 लोग गए नदी में, तो उनमें से 2 लोग तो चले ही डूब ही जाते हैं। जो दिखाते हैं हम काफ़ी दूर जाते हैं नदी में, ऐसे चले जाते हैं। वो लोग आगे बह जाते हैं, गणेश जी के साथ साथ चले जाते हो। इस तरह गलती ना करिए कभी भी, भूल से भी। ये मैं आपके हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, गलती बिल्कुल भी ना करिए नदी में जाने की। नदी से दूर रहे, नदी से बच के रहिए।